तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुओ जाओ इस भाग रहे लड़के को भी खत्म कर देता है, जिसके बाद आसमान की ओर देखते हुए क्या था कि अब मुझे सारा ध्यान प्रैक्टिस पे देना होगा, क्योंकि बस कुछ ही दिनों में एनुअल एग्जाम होने वाला है, जिसके बाद मेरा सामना जोंगहाई से भी होगा। और अब सीन चेंज होता है, हमें एनुअल एग्जाम वाले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे जूनियर डिसाइबल पहुंचे हुए थे। यहाँ पर लोचा बताता है कि दरअसल इस टेस्ट में उस क्रिस्टल पे हाथ रखना होता है, जो किसी भी कल्टीवेटर के एग्जैक्ट कल्टीवेशन लेवल को मेजर करता है। इसकी एनर्जी जितनी ज्यादा ब्राइट होगी उस कल्टीवेटर को उतना ही ज्यादा टैलेंटेड माना जाएगा। और फिर लोजा अपने कुछ दिन पहले के फ्लैशबैक को याद करते हुए कहता है कि हंटिंग के हुए पैसे से मैंने बहुत सारे मेडिसिन और हर्ब्स खरीदे, जिसके बाद मैंने अपना सारा ध्यान कल्टीवेशन पे लगा दिया। इससे न सिर्फ मेरे कल्टीवेशन डबल स्पीड से ग्रो हुए, बल्कि मैंने कुछ ही दिनों के अंदर बॉडी रिफाइनिंग के 7वें लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया। तो पीछे सभी लड़का हंसते हुए कहता है कि ये दो लूजर है ना जो इस साल सेक्ट से निकलने वाला है। जिस पर दूसरा लड़का कहता है कि एक तो ये लूजर, ऊपर से इसने जोंगहाई से पंगा ले लिया। जोंगहाई इतना टैलेंटेड है कि उसने बॉडी रिफाइनिंग के 8वें लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया, और उस दिन टीचर लू बीच में नहीं आई हुई होती तो ये 3 महीने पहले ही निपट गया होता। मगर इस बात को टीचर लू भी से नहीं बचा पाएगी, क्योंकि अगर ये भगवान भर से किसी तरह से पास भी हो गया तो ये सीधे जूनियर क्लास से सीनियर क्लास में चला जाएगा, जहाँ जोंगहाई तो पहले से इसका वेट कर रहा है। तब इसकी बात को इग्नोर करते हुए लू जाओ ऊपर की ओर जाने लगता है, जिस पर अब ये एल्डर कहते चलो फिर अब इस टेस्ट को शुरू करते हैं। जूनियर डिसाइबल से एक करके अपनी बारी आते हुए आएंगे। तब ये सुने सारे जूनियर डिसाइबल अब स्टेज के सामने आते हुए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, जिस पर पीछे से जोंगहाई कहते हैं भैया मैं चाहता हूँ कि इस टेस्ट को पास कर लेगा, क्या आप इसे सबक सिखाने के लिए रेडी है? तब जोंगहाई कहते हैं ऐसा मतलब इस टेस्ट के खत्म होते मैं इसे भी खत्म करूंगा, बस एक बार ऑफिशियल तरीके से इसे इस टेस्ट को पास करने दो। जिस पर ये एल्डर अब एक ही करके जूनियर डिसाइबल्स का टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, जिसमें से कोई पास होता है तो कोई फेल हो जाता है। तो थोड़ी देर ये सब चलने के बाद ये एल्डर अब नाम पुकारते हुए कहता है कि लो साहब अब तुम्हारी बारी है, जिस पर लो साहब शांति से इस टेस्ट को देने के लिए जाने लगता है। तब आसपास के डिसाइबल की याद 3 साल से ये फेल हो रहा है, लगता है ये इस साल यहाँ से निकल ही जाएगा। जिस पर दूसरे डिसाइबल की याद है कि 1 नंबर का लल्लू है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। तब लो साहब सीधे आके क्रिस्टल बॉल में हाथ रख देता है, जिस पर ऐसा करते इस क्रिस्टल बॉल में से अब एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर ये एल्डर बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि क्या 9th लेवल? तब इतना सुनते इन डिसाइबल्स की फट जाती है, जिस पर ये एल्डर कहता है सॉरी 9th नहीं बल्कि 7th लेवल है। मैं इतने सालों से इस टेस्ट को करवा रहा हूँ मगर कभी भी गलत नहीं हुआ, लेकिन आज तुम्हारे इतने प्योर ऑरा को देखकर मैं ऑलमोस्ट गलत होने वाला था। तब ये सुनिए डिसाइबल कहते हैं क्या मैंने सही सुना? ये एल्डर लुओसाओ के ऑरा की तारीफ कर रहे हैं, मगर उससे भी बड़ी बात यह है कि आखिर इसने बस 3 महीनों के अंदर 7वें लेवल को अचीव कैसे कर लिया। 3 महीने पहले तो ये बस एक 2nd लेवल का बास्टर्ड था, जिस पर इधर अब लियो ने खुद से किया देखिए अब मैं समझी कि आखिर क्यों इसने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। क्या सच में लुओ जाओ की कोई खास स्किल एक्टिव हो गई है? तब जोंगहाई बहुत ही छिड़ते हुए क्या था कि हाँ तो क्या हो गया अगर इसने 7th लेवल को अचीव कर लिया तो आज फिर भी ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। एक बड़े फैमिली की जीनियस और एक लूजर में क्या फर्क होता है आज ये सब लोग देखेंगे। जिस वजह इधर अब ये टेस्ट कुछ देर और चलती है, जिसके बाद ये एल्डर इस टेस्ट को खत्म करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। तब जोंगहाई वेरिना में आते हुए क्या था कि लो जाओ तो तुम सीनियर डिसाइबल बन गए, क्या तुम्हें गट्स है मुझसे फाइट करने का? जिस वजह इतना सुंदर सारे डिसाइबल भी हंसते हुए क्या था कि लगता है लो जाओ की खात्मे की घड़ी आ गई। भाई लो जाओ हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे कि तुम कितने बड़े इडियट और डफर थे। तब लो जाओ भी अब सीधे मैदान में आ जाता है, जहाँ जोंगहाई अब इससे कहता है कि सिर्फ 7th लेवल को अचीव कर लेने से कोई जीनियस नहीं बन जाता। लो जाओ अगर फाइट शुरू होने से पहले तुम मुझसे माफी मांग लो तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा, वरना तुम तो जानते ही हो कि फाइट करने में मेरा रिकॉर्ड कितना खराब है। तब लो जाओ कहता है कि तुम्हारा सिर मुंह ही चलता है या फिर तुम हाथ पैर भी चला लेते हो। जिस पर जोंगहाई कहता है कि अरे बाप रे तुम में तो काफी एटीट्यूड आ गया है, अब मेरे पास तुम्हें खत्म करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। तब लो जाओ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आ जाओ। जिस पर इतना सुनते ही जोंगहाई सीधे अपने पंच के साथ इसकी ओर बढ़ जाता है, लेकिन लो जाओ बस अपने मूवमेंट से इसी अटैक से बच जाता है। तब डिसाइबल्स भी ये देखकर खुद से कहता है कि आखिर हम लोग ये क्या देख रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भला लुओ जाओ जोंगहाई को टक्कर कैसे दे सकता है। जिस पर जोंगहाई कहता है बास्टर पकड़ा पकड़ाई खेलना बंद करो और अगर दम है तो सीधे सीधे आके फाइट करो। तब इतना कहते ही जोंगहाई अपने फास्ट मूवमेंट का यूज करते सीधे लुओ जाओ के ऊपर अपने किक से अटैक करता है, जिसके बाद स्माइल करते हुए कहता है कि ये फंस गया मेरी बातों में। और इतना कह दिया अपने माउंटेन फॉल अटैक को क्रिएट करते हुए सीधे लुओ जाओ के ऊपर मार देता है, जिससे लुओ जाओ भी अपने पंच से डॉज करने लगता है। तब जोंगहाई कहता है कि क्या, जिस पर लुओ जाओ टाइगर फिस्ट का यूज कर देता है। तब इसके लगते ही जोंगहाई दूर जाके गिरता है, जिस पर लुओ जाओ इसके पास आते हुए कहता है क्या हुआ तुम दो जीनियस थे ना। तब जोंगहाई उठते हुए कहता है बास्टर्ड आखिर तुम्हें कौन सी ट्रिक का यूज कर रहे हो, मैं भला तुम्हारे से बास्टर्ड से कैसे पिट सकता हूँ। और इतना कह दिया बहुत ही गुस्से में अपने दोनों कॉल अटैक को क्रिएट करते हुए लुओ जाओ की ओर बढ़ता है, मगर लुओ जाओ तो इस बार इसके दोनों हाथों को ही पकड़ लेता है,
तब सॉन्ग है बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इसकी फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे है, जिस पर इसे इतना कहते कहते लो जाओ इसे दोनों हाथों को ही तोड़ देता है और फिर एक किक मारते हुए इसे पीछे की ओर भेज देता है। तब सॉन्ग है थोड़ा डरते हुए कहता है कि रुक जाओ आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर लो जाओ इसके पास आके इससे छाती पे पैर रखते हुए कहता है कि तुम मुझे बेड में लिटाने चले थे ना। तब शौक है कहता है कि लो जाओ भूलो मत कि मेरे फादर कौन है, अगर तुमने मुझे कुछ और करने की कोशिश की तो फिर मेरे फादर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिस पर इतना सुनते ही लो जाओ अपने पैर से इसकी मेरिडियंस और वेंस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तब इस नजारे को देखते हुए सेक्रेटरीन कहते हैं कि अल्लाह जुआंग क्या आप इस लड़के की बात कर रहे हैं, इसकी पावर तो जोंग हाई से कहीं ज्यादा है। तब अल्लाह जुआंग कहते हैं कि सच में ये लड़का सिर्फ 7th लेवल पे है, मगर उससे शौकीन बात यह है कि आज से ठीक 3 महीने पहले ये सिर्फ 2nd लेवल पे था। तब डीन कहते हैं भले इसका कोई पावरफुल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन अगर ये 3 महीनों में इतना कुछ अचीव कर सकता है इसका मतलब सच में ये किसी पावरफुल फैमिली से ही बिलोंग करता होगा। अल्लाह जुआंग पता लगाए कि आखिर इसके फादर कौन है और अब इस दौरान से इसके ऊपर खास ध्यान रखिए, इसे कल्टीवेशन में जो हेल्प चाहिए सब प्रोवाइड कीजिए। तभी अल्लाह जुआंग भी यस कहते हैं, जिस पर आप सीन चेंज होता है और हम जोंग फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ जोंग हाई के फादर बहुत ही गुस्से में किया था क्या उसने मेरे बेटे के मेरिडियंस और विंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। तब जोंग हाई किया था इसी पिताजी उस बादशाह लुआ साहब ने भाई के मेरिडियंस और विंस को डिस्ट्रॉय कर दिया, अब भाई लाइफ में कभी भी दोबारा कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। जिस पे जोंग अब जोंग हाउ के एक मारते हुए किया था सबसे बड़ी इडियट तो तुम हो, जब वो तुम्हारे भाई के साथ ऐसा कर रहा था तभी तुमने आगे मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, मैं तभी जाके उस चूजे को अपने हाथों से मसल देता। वेल कोई बात नहीं, अब वो बादशाह उससे भी बदतर मौत मरेगा। और सीन चेंज होता है हम देख सीनियर डिसाइबल जाने की वजह से अब लोजा को 3rd लेवल वाले टेक्निकल लाइब्रेरी में आने का परमिशन मिल जाता है। यहाँ पर आते हुए यहाँ पर बहुत सारे 3rd लेवल की टेक्निक्स को देखता है और देखते हुए क्या आता है ये सारी टेक्निक एक से बढ़ के एक है, हमारे इन्हें प्रैक्टिस करने के लिए एक पार्टिकुलर वेपन की जरूरत होगी, मगर मुझे अभी कुछ ऐसा चाहिए जो किसी वेपन से नहीं बल्कि मेरे इंटरनल बॉडी से ही कल्टीवेट हो, यानी मुझे फिजिकल कल्टीवेशन टाइप की कोई स्किल चाहिए। जिस पर अब ये सब सोचते हुए लोग जावी का स्क्रोल को उठाते हुए क्या आता है कि मिल गया एक 3rd लेवल का यंग बॉडी ब्रेकिंग फार्मूला, ये ठीक रहेगा, इसकी कल्टीवेशन से मेरी फिजिकल बॉडी इंटरनली और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और वैसे भी मेरे लाइफ और डेथ का बीट भी तो यंग जैसा ही दिखता है। जिस पर तभी अब यहाँ भी इस लाइब्रेरी के एल्डर आते हुए क्या देखिए सच में तो ही यही टेक्निक कल्टीवेट करनी है, मेरे ख्याल से तुम्हारे जैसे टैलेंटेड कल्टीवेटर को कोई दूसरी टेक्निक कल्टीवेट करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 8 से सालों से सिर्फ 3 लोग इस टेक्निक को सक्सेसफुली कल्टीवेट कर पाए हैं, वो भी इसलिए क्योंकि उनके पास यंग या फिर यांग का ब्लड लाइन था। तब लोग साहब क्या थैंक यू सो मच एल्डर मुझे सजेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं इसी टेक्निक को कल्टीवेट करना चाहूंगा। जिस पर ये एल्डर स्माइल करते हुए क्या ठीक है, वैसे भी तुम अभी यंग हो, क्या पता तुम भी इस टेक्निक को कल्टीवेट कर लो। तब सीन चेंज होता है हम लोग जाके पैलेस को देखते हैं जहाँ पहुंच के इस टेक्निक को कल्टीवेट करना शुरू भी कर देता है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।